गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आई होप आपको पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। आप लोगों के डाउट्स के लिए रिप्लाई तो नहीं आए, फिर भी अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने कुछ। लिखो, पी पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है, पी ओ क्यू क्या है? लाइन है। पी ओ आर मतलब एंगल। पी ओ आर इज 4x एंड क्यू ओ आर इज 2x। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक का आंसर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, और बाकी के आपको खुद को करना है। गिवन line is equals to POQ, angle QOR is equals to 2x, एंगल POR is equals to 4x। ये तो आपको ऐसे लिखना है कि गिवन क्या क्या है आपको अच्छी सी लैंग्वेज में। देन टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? वैल्यू ऑफ x। सो प्रोसेस क्या होगी उसको फाइंड करने के लिए? ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना के अच्छे से जमा के लिखना है। सारे नोट्स डेफिनेशन सबसे ढंग से लिखनी है, और ये जो सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो में कवर कर रही हूँ ये आपको नोट्स वाली नोटबुक में करना है। ठीक है, पी ओ क्यू एक क्या है? लाइन है। यहाँ पे ये सारा क्या है? सेमी सर्कल बन रहा है। तो पी ओ क्यू इज ए लाइन। सो एंगल पी ओ R plus angle QOR is equals to 180 degree by linear pair। लीनियर पेयर क्योंकि क्या हो रहा है? लीनियर पेयर बन रहे, एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के स्ट्रेट दो अपोजिट क्या है? दो अपोजिट अनकॉमन आर्म्स है। ठीक है, उसके बाद बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या हो गया? POR प्लस ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। सेमी सर्कल भी बन रहा है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या है हमारे पास? 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x प्लस 2x 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? 30 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कुछ भी नहीं किया, बस ये चेक किया कि ये लीनियर पेयर है या नहीं है। दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से अच्छे से क्वेश्चन और डायग्राम बना के आपको सारे क्वेश्चन नोट्स नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इन द फिगर OA एंड OB। इन द फिगर OA एंड OB आर अपोजिट रे। OA एंड OB अपोजिट रेज हैं। ठीक है, आपको दो कंडीशन दी हुई है। इफ BOC इज 75, BOC इज 75 फर्स्ट के लिए, तो आपको क्या फाइंड करना है? AOC। तो ये भी लीनियर बाय एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? क्योंकि अपोजिट रेज है, वो क्वेश्चन में ही बता रहा है हमको, और नहीं भी बताया तो हमको पता है कि ये लीनियर पेयर है। बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से क्या है? ये दोनों का सम 180 है, और आपको एक क्या दे रखा है? एंगल BOC दे रखा है 75 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में 75 पुट करोगे, एंगल AOC प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AOC ये इधर पॉजिटिव में तो इधर जाएगा तो नेगेटिव में, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री डेट इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो एंगल AOC आपके आ गया 105 डिग्री। सेकंड है एंगल AOC क्या है आपके पास? 110। ये ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये इधर तो 75 है 110 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था और ये सेकंड कंडीशन के लिए है।
ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB तो आपके पास था ही कि वो 180 डिग्री है लीनियर पेयर से। वापस से रिपीट करना है अच्छे से आपको। एंगल AOC कितना है 110 प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल COB तो इधर ही रहेगा और 180 डिग्री माइनस 110 तो 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल COB क्या आ गया आपके पास 70 डिग्री। मैं वेट कर रही हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे नोट्स नोटबुक में आपको सारे कवर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इन द फिगर लाइन AB एंड CD एंड EF इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये AB CD एंड AB इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, पता चल रहा है हमने को भी। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ AOE। इसका मेजरमेंट फाइंड करना है, मतलब एंगल 1 नाम दे दिया आपने इसको। एंगल EOD, एंगल EOD, एंगल 2 नाम दे दिया जो फाइंड करना उसको। एंगल BOD, एंगल 3 नाम दे दिया इसको। एंगल COF, एंगल 4 नाम दे दिया। तो मतलब आपको क्या फाइंड करने हैं, एंगल 1 2 3 4 फाइंड करने हैं। आपने इनको नेम दिया है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा पहले आंसर में। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपने ट्राई करोगे। कैसे करोगे, 3 लाइन है आपके पास जो कि एक ही नंबर पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो एंगल AOC क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल 3 होगा। देखो अपन ने 3 किसको नाम दिया है, एंगल 3 होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपन ने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। ओके, ये तो आपके पास एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास, आपको फाइंड करना है एंगल AOE, बट A मतलब 1 नाम दे रखा है मैंने उसको, इज इक्वल्स टू एंगल BOF। कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 क्या हुआ, BOF कितना है 35, तो एंगल 1 भी कितना हुआ 35। तो इस तरीके से आपने वर्टिकली के डायरेक्ट ही 2 एंगल्स फाइंड कर लिए। ठीक है, अब आपके पास ये देखो COD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। COD क्या है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे ये सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है पूरा लीनियर पेयर से। तो एंगल COA प्लस एंगल A1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर। ठीक है, बाय लीनियर पेयर ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो COA कितना आपके पास 30 डिग्री प्लस एंगल 1 कितना आपके पास 35 डिग्री और एंगल 2 आपको फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 प्लस 35 कितना होगा 65 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 11 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। ओके, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपको एंगल 1 फाइंड किया आपने, एंगल 2 फाइंड कर लिया, एंगल 3 फाइंड कर लिया। आपको एंगल फाइंड करना है 4। कैसे करोगे, COD क्या है लीनियर पेयर, तो इधर की साइड भी तो इसमें क्या बन रहा है सेमी सर्कल। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल बन रहा है तो आप एंगल 3 की वैल्यू है आपके पास, एंगल BOF की वैल्यू है, तो एंगल 4 की लीनियर पेयर से निकाल सकते हो। तो आपके चारों एंगल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेम जो प्रोसेस अपन ने ये वाली की है उसके एंगल 4 निकालने के लिए करनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंगल POR एंड एंगल POR एंड QOR फ्रॉम लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर से है। और A माइनस बी, ए इसने नाम दे रखा है एक एंगल को और B भी एक नाम दे रखा है। A माइनस बी क्या आपके पास 80 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने को कंडीशन क्या दे रखी है कि ये दोनों, ये एक लाइन लीनियर पेयर पे है या जो दोनों एंगल्स है वो लीनियर पेयर पे है। तो अगर ये लीनियर पेयर पे तो लिख सकते हो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखना है। ऐसा नहीं हो कि जो मैंने स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो कि वही उतार दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैं काट दूंगी। अच्छे से रिप्रेजेंट करके आंसर आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, एक आपको कंडीशन दे रखी है A माइनस बी, सॉरी ये एंगल हटा दो यहाँ पे क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू दे रखी है। A माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, A प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री, A माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास 80 डिग्री। ये एंगल्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अपने को A वैल्यू दे रखी है इन एंगल्स की। ठीक है, तो मैंने क्या, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैंने ऐड किया। तो A प्लस बी प्लस A माइनस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ठीक है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, A प्लस A 2A, 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना होता है 260 डिग्री। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया 260 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। आपके पास A आ गया 130 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो A माइनस बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री था, तो मैंने 130 डिग्री पुट किया, माइनस बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, तो B इधर लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव और ये 180 इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 130 डिग्री माइनस 80 दैट इज कितना हुआ 50 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू B। ओके, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो भी अपन ने क्वेश्चंस किए आप उसके स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देन अब आपको ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद को ट्राई करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ही को ट्राई करना है। किसी को भी कुछ भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने बुक्स के एग्जाम्पल्स की तरफ। आपके बुक्स में 6 चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, line PQ and RS intersect each other at O if POR and ROQ in ratio 5:7। ठीक है, डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास PO S R और Q है। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं और इसका रेशियो आपको क्या दे रखा है, इसका और इस एंगल का रेशियो दे रखा है आपको 5:7। ठीक है, बाय लीनियर पेयर POQ क्या है, लाइन है, तो बाय लीनियर पेयर एंगल POR प्लस एंगल ROQ क्या होंगे 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब आपको इसका रेशियो क्या गिवन है 5:7। ठीक है, तो टोटल रेशियो है 5:7।
टोटल होगा इसका 12, तो एंगल POR इज इक्वल्स टू 5 है। 5 पहला वाला एंगल कितना है 5, टोटल रेशियो डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से इनटू क्वांटिटी, तो मतलब 180 डिग्री का टोटल एंगल होगा, तो उससे मल्टीप्लाई किया मैंने। सॉल्व करो कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 180 दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। उसी तरीके से आप एंगल ROQ निकाल सकते हो। एंगल ROQ कितना है, इसका रेशियो कितना है 7, तो 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी दैट इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 180 और दैट इज इक्वल्स टू 105। तो आपके ये एंगल निकला 75 डिग्री और ये वाला एंगल निकला 105। ठीक है, उसके बाद आता है आपके ये दोनों एंगल्स निकालने हैं, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। देखो दो लाइन सेगमेंट है या लाइंस है जो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर, और ये दोनों क्या हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये इसके इक्वल हुआ ये एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो 105। ठीक है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद जो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज 6.1 है वो आपको पूरी ट्राई करनी है। जिसको भी जो भी डाउट है मैसेज करो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके।